चलिए दोस्तों, तो अपन क्या कर रहे थे, नीट के 10 साल की पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे ना, 12 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे 13 क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो 13 नंबर का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने ये दे रखा है रिएक्टेंट, इससे क्या बना रखा है, प्रोडक्ट बना रखा है। कौन सा प्रोडक्ट बना रखा है, देखोगे सिस ट्यूब्यूटेन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्या पढ़ा है, बर्च रिडक्शन पढ़ा होगा आपने, है ना। एक बर्च रिडक्शन पढ़ा होगा, एक आपने क्या पढ़ा होगा, लिंडेलार कैटेलिस्ट पढ़ा होगा, है ना। तो बर्च रिडक्शन क्या करता है, बर्च रिडक्शन जो होता है सिस क्या करता है, आप ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। बर्च कैसा प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांस। और लिंडेलार कैटलिस्ट कैसा बनाता है, सिस प्रोडक्ट बनाता है ना। सिस प्रोडक्ट बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। ट्रिपल से डबल करेगा बट डबल से सिंगल नहीं करेगा। डबल बॉन्ड पर लिंडेलार या बर्च रिडक्शन की रिएक्शन नहीं होती है। लिंडेलार कैटलिस्ट और क्या क्या लिख के आ सकता है, या तो H2PD BaSO4 ये लिख के आ सकता है, या तो क्या लिख के आ सकता है, H2PD CaCO3 लिख के आ सकता है, या तो फिर क्या लिख के आ सकता है, H2PDC चारकोल ये लिख के आ सकता है ना। तो इन्होंने सिस ट्यूब्यूटेन बनाया, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, लिंडेलार कैटलिस्ट, मतलब इनमें से कोई एक होगा, वही देखना है आपको। तो ये तो बर्च है, बर्च तो ट्रांस बनाता है, ये तो होगा नहीं, है ना। तो H2PDC क्यूनोरिन ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्या करना है, आपको इसमें देखोगे ओजोनोलिसिस कराओगे। ओजोनोलिसिस कराने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोपेनोन एंड इथेनॉल बनाना है आपको, प्रोपेनोन एंड इथेनॉल बनाना है। अब आप क्या करो, थोड़ा इस रिएक्शन में आपको रिवर्स आना है ना। प्रोपेनोन और इथेनॉल आपको बनाना है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको एडिशन ऑफ, देखो आपको इसमें एल्कीन की रिएक्शन कराना पड़ेगा HCl से, और उस पर आप देखोगे आपके पास क्या होगा, ए कोई होगा, वो ए एल्कीन होगा, उसकी रिएक्शन आपने HCl से कराया, जिसमें बी क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर एक माइनर। जो बी होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो, मान लीजिए हमारे पास क्या रहा होगा, मान लीजिए अपने पास ऐसा क्या है, CH3CCH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 रहा होगा, इधर CH3 रहा होगा, है ना। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दिया, मान लो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दिया, HCl से करा दिया, ठीक है। एडिशन से बोला HCl से कराओगे तो एल्कीन उधर शिफ्ट होगा, जिधर कैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो एल्कीन इधर शिफ्ट होगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, है ना। और अगर एल्कीन भाई दो शिफ्ट हो रहे हैं, या तो एल्कीन इधर शिफ्ट होगा तो CH3C CH2C, इधर पॉजिटिव, इधर CH3 और इधर CH3, है ना। एक तो ये बनेगा, ये तो एल्कीन इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, इधर कैटायन बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक कैटायन यहाँ बन रहा है, एक कैटायन यहाँ बन रहा है ना। तो मान लीजिए एक कैटायन यहाँ बना, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन। तीन के बाद क्या हो जाएंगे, एक दो तीन एक चार, यहाँ चार अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन छः और दो आठ अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई सीधी सी बात है, ये एल्कीन किधर शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट होगा, है ना। जब इधर शिफ्ट होगा तो कैटायन ये बनेगा। अब यहाँ कैटायन बनेगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, Cl का माइनस आ गया, Cl का माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये Cl लग जाएगा। मतलब आपने इतना क्लियर कर लिया कि एल्कीन क्या बना रहे हो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर CH3, ठीक है ना, ये मोल स्टेबल। अब इसका अगर आपने क्या कर दिया, ओजोनोलिसिस कर दिया, इसका जैसे ही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो कितने कार्बन है यहाँ आप देखोगे, ठीक है ना। इधर कितने हैं, दो कार्बन दे रखे हैं ना, तो आप इस पे एक और कार्बन लगा दीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो यहाँ एक और कार्बन है अपने पास, ये देख लो। तो क्या है, CH3 और क्या दे रखा है, CS दे रखा है। अब बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या करोगे, यहाँ CH3 है, ये C है, यहाँ डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो। और यहाँ क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे, ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनोगे, एक ये ऐसे होगा और C डबल बॉन्ड हो, आप ऐसे बना दोगे। तो यहाँ देखोगे ये क्या है, प्रोपेनोन है, और ये क्या दे रखा है, एक कार्बन दो, इसको बोलते हैं इथेनॉल,
एल्डिहाइड है तो अल, तो प्रोपेनॉन और इथेनॉल बन रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका एक बार ऐसे रिवर्स आपको जाना पड़ेगा, मिक्स क्वेश्चन आपको आएगा, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना था आपको। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप चेक कर सकते हो ये क्यों नहीं बने थे, आप ऐसे लगा करके। फिर अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड ऑफ वुड्स रिएक्शन। आप लोग को पता है जो वुड्स रिएक्शन होता है वो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिमेट्रिकल एल्केन के लिए होता है, मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको पता है। तो देखो सिमेट्रिकल एल्केन और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए होता है, तो ब्यूटेन इवन नंबर है, हेक्सेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये देख लो ये भी 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सिमेट्रिकल है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। बट हेप्टेन देखोगे आप क्या है, ऑड नंबर एल्के कार्बन है, और ऑड नंबर वाले क्या देते हैं, अच्छा इल्ड नहीं देते वुड्स रिएक्शन के लिए, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको आंसर बताना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो गुड इल्ड कौन देता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिमेट्रिकल एल्केन देते हैं गुड इल्ड, और गुड इल्ड कौन नहीं देता, जो ऑड नंबर वाले होते हैं। ठीक है, चलो फिर अपने पास क्या है, हमारे पास क्या है, Cl2H म्यू की रिएक्शन करा रखा है, X बना होगा, X की रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड बना दिया। अब आपको X बताना भाई, सीधी सी बात है, आपको पता है अगर हम, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाया होगा, 2 Cl लगाया होगा, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाया होगा, फिर उसकी रिएक्शन किससे करा दिया, OH के माइनस से, तो 2 OH अटैक करेगा, 2 Cl बाहर जाएगा, तो क्या बनाओगे आप, 2 Cl की जगह क्या लगा दोगे, 2 OH लगा दोगे। जब आप 2 OH लगाओगे तो आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से जल बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, C था, इस पर डबल बॉन्ड O आएगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब यहाँ कितने Cl थे, यहाँ X में जो था 2 Cl थे, अगर 3 Cl होता तो एसिड बनता। तो देख लो 2 Cl X कहाँ है उस कार्बन पे, तो यहाँ ये तो 3 Cl है, यहाँ 1 Cl है, यहाँ 1 Cl है, ये देख लो फोर्थ ऑप्शन वहाँ 2 Cl दे रखा है, तो ये आपका आंसर। फिर अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन बन रहा है, 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन कैसा होता है, 2 ब्रोमोपेंटेन ऐसा होता है, उससे क्या बन रहा है, उससे पेंट 2 इन बन रहा है, ये बन रहा है। तो बताओ ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा, याद करो। हाउ 2 मतलब यहाँ क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से स्टेबल ऐसे जाएगा तो ये बनेगा, और ये बीटा से ऐसे जाएगा तो ये बनेगा, है ना। तो अगर हम बात करें जहाँ मोर स्टेबल एल्कीन होता है वो सेटजप होता है, और जहाँ लेस स्टेबल एल्कीन होता है वो क्या आता है, हॉफमैन होता है। तो यहाँ कौन सा है, मोर स्टेबल एल्कीन है, मतलब सेटजप बन रहा है, तो आप क्या बना दोगे, सेटजप हो जाएगा, ये मोर स्टेबल एल्कीन होता है ना। तो 2 ब्रोमोपेंटेन पर आप देखोगे तो दोनों साइड से बीटा है, इस पे उन्होंने बोला है पेंट 2 इन बन रहा है, तो पेंट 2 इन तो यही बन रहा है भैया, यहाँ से करके ये बीटा से पेंट 2 इन, और पेंट 1 इन ये वाले बीटा से निकल रहा है। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होता है वो सेटजप होता है, जो लेस स्टेबल एल्कीन होता है वो हॉफमैन होता है, और यहाँ मोर स्टेबल एल्कीन बना है, मतलब सेटजप रूल से जा रहा है। ठीक है, फिर अगला आप देखोगे हमारे पास क्या दे रखा है, अब देखो HBr के साथ ये परऑक्साइड दे रखा है, जब भी HBr के साथ परऑक्साइड होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंटी मार्कोनिक, और एंटी मार्कोनिक हिसाब से निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो निगेटिव पार्ट कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। तो देख लो Br कहाँ लगा है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्कोनिक अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आप चलोगे मार्कोनिक के, तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, और एंटी मार्कोनिक में चलोगे तो आप क्या करोगे, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, ये क्या है, CH3 CH2 COO, ठीक है, प्रोपेनोएट है, इसकी रिएक्शन NaOH प्लस हीट दे रखा है, तो यहाँ देखोगे ये पूरा गायब हो गया, ये पूरा गायब, और NO2CO3 हो गया है। तो देखोगे, याद करो अपन ने पढ़ा है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, याद करो,
जब NaOH प्लस CaO, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम से कराते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर हट जाता है, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है। तो वही पूछा था ये NaOH के साथ और क्या होगा, तो NaOH के साथ और क्या होगा, CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे ये रिएक्शन देखिए पूरा प्रोडक्ट बना रखा है, आपसे इंटरमीडिएट पूछा हुआ है ना। याद करो, जब भी हम टॉलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 से कराते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है भैया, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, याद करो, अपन ने नोट कर रखा है इसको, क्या होता है, CHOCrOSCl3, ये आपका इंटरमीडिएट होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर अगला देखिए, आपको क्या करना है, कोई एक्स होगा, ठीक है, एक्स कंपाउंड है, उसका ओजोनोलिसिस किया, कौन सा ओजोनोलिसिस किया है, जब भी Zn के साथ H2 होगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, और जब भी H2 होगा तो ऑक्सीडेटिव होता है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और 2 मिथाइल प्रोपेनल बन रहा है। अब फॉर्मेल्डिहाइड वहीं से बन सकता है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना होगा, अगर ऐसे एल्कीन है तो इधर कुछ ना होगा तभी ना, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, C डबल बॉन्डो, ऐसा, तो एक साइड मतलब कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना, तभी फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ठीक है ना, 2 मिथाइल ब्यूटुइन दे रखा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटुइन, तो आप क्या करोगे, इन सभी का बॉन्ड तोड़ोगे, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, तो आप क्या करोगे, 2 मिथाइल ब्यूटुइन लिख लो, 2 मिथाइल ब्यूट, है ना, 2 मिथाइल है अपने पास, फिर क्या दे रखा है, ब्यूट 1 इन है, 2 मिथाइल, हमारे पास 2 पर मिथाइल है, ये CH3 ब्यूट 1 इन है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो क्या बनेगा, यहाँ ये कार्बन है CH, तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्डो H और H, तो इससे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब इससे क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो ऐसा था, ये ऐसा, इधर CH3 था, इधर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्डो, इसमें क्या बना, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन बना इसका, और हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाकर क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, और क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेनल बनाना है, मतलब एल्डिहाइड बनाना है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर 2 मिथाइल ब्यूटुइन कैसे होता है, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, तो 2 इन 2 पर मिथाइल, तो फिर से आप जैसे ही ओजोनोलिसिस करोगे इसका, तो देखो इधर से फॉर्मेल्डिहाइड तो बन ही नहीं सकता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड होने के लिए कंडीशन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, इधर कोई ग्रुप होगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। पेंट 2 इन कैसा होता है भाई, पेंट 2 इन तो ऐसा होता है, पेंट 2 इन, इधर भी फॉर्मेल्डिहाइड कभी बन ही नहीं सकता। फिर 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये 3 पर, है ना, 3 पर क्या है, मिथाइल है, ब्यूट 1 इन, तो इसका जब ओजोनोलिसिस करोगे, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये कार्बन था, ये कार्बन C डबल बॉन्डो H और H, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अब बचा कौन, ये वाला कार्बन बचा, अब इस पर जोड़ोगे तो क्या था, ऐसा, ये इधर मिथाइल था, इस कार्बन पर क्या लग जाएगा, इस कार्बन पर देखोगे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, देखो इस कार्बन पर क्या लग जाएगा, इस कार्बन पर लग जाएगा डबल बॉन्ड ओ, तो ये कार्बन था, यहाँ क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक कार्बन पर एक बॉन्ड भी बचा हो तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या है, 1 2 और 3, 2 मिथाइल प्रोपेनल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप इसी से बना सकते हो, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आंसर भाई। ठीक है, ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन आते हैं, ओजोनोलिसिस आपको करना है बढ़िया शानदार तरीके से। फिर यहाँ इसको 2 मोल दे रखा है ना, 2 मोल है, ये मिसप्रिंट हुआ है, तो वेट ग्राम ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल कैसा होता है, इथेनॉल जानते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O का -A, ये इथेनॉल होता है।
इसकी रिएक्शन करा रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से करा रखा है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO। NaOH प्लस CO कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अब इसकी कितने मोल ले रखा है, 2 मोल ले रखा है, तो 2 मोल इथेनोइड की रिएक्शन करा, सोडियम इथेनोइड की रिएक्शन करा रहा है, तो क्या बन रहा है। अब सीधी सी बात है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है, और सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में याद करो ये CO2 बाहर हो जाता है। जब ये CO2 बाहर होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस से H प्लस मिलेगा, CH4 बन जाएगा। अब एक है तो एक CH4, 2 मोल है तो 2 CH4। अब आपको क्या बताना, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना। जब एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 12 है ना, 12 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या 12, एक कार्बन 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो एटॉमिक मास उसका डबल 12, और 4 हाइड्रोजन है तो 16 हो जाएंगे। ये तो एक मीथेन का हुआ। फिर 16 हो गए, 16 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल को पूछा तो क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो 2 मोल के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा बस। फिर ऐसे ही आपसे क्या पूछा इस पे, आपसे ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, ये भैया कौन सी रिएक्शन है, ये क्लीवेंसन रिडक्शन है ना, क्लीवेंसन रिडक्शन है। क्लीवेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन पर रिएक्शन होता है, और यहाँ से डबल बॉन्डो हटा दो और यहाँ से डबल बॉन्डो हटा दो। जो क्लीवेंसन रिडक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, और डबल बॉन्डो एल्डिहाइड और कीटोन के डबल बॉन्डो को हटा दो तो क्या बचेगा, नॉर्मल सा सिर्फ कार्बन बचेगा। जो आपका आंसर कौन सा दिख रहा है, आपका सिर्फ 4th आंसर दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। फिर अपने पास क्या, इथेन। आपको क्या बताना है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन के एटम के बीच, मतलब ऐसे ऐसे कार्बन के एटम के बीच का आपको बताना है कौन क्या है। इथेन मतलब ऐसा ऐसा है, तो इसके बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का थर्ड हो जाएगा, मतलब ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इथीन, इथीन कैसा होता है, ऐसे, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच चलना है, टू कार्बन कार्बन एटम के बीच चलना है, दोनों कार्बन के एटम। तो इथीन तो ऐसा होता है, तो हमको साइड से लेना देना नहीं है। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स, मतलब 4th हो जाएगा। फिर किस पे आते हैं, इथाइन। मान लो इथाइन, इथाइन देखोगे आप, इथाइन कैसा होता है भैया, इथाइन CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो जो आप डी वाला देखोगे, डी किसका मैच करेगा, जो डी मैच करेगा 1 सिग्मा 2 पाई वो होगा 1 का, है ना। और जो C2 होता है, C2 में ध्यान दिए रहना हमेशा 1 सिग्मा हो, इस पे क्या करोगे, जो C2 होता है, ठीक है, तो इस पे देखोगे एल्काइन तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा होगा, पहले मैच कर लो। 1 का थर्ड, 1 का थर्ड किस में है, 1 का थर्ड दो में है, एक थर्ड में है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। 1 का थर्ड, 1 का थर्ड, थर्ड और फोर्थ में है। फिर 1 का थर्ड के बाद क्या है, बी का फोर्थ दे रखा है, बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ थर्ड में भी, फोर्थ में, ठीक है। फिर डी का फर्स्ट है और एक डी का सेकंड है, तो डी का हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, डी का फर्स्ट इसमें कहाँ दे रखा है, थर्ड वाले में। तो ये आपका, ये देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो तो कार्बन C2 में जो होता है आप MOT से निकालते हो, 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड इसका हो जाएगा। C2 MOT से आप लोग निकालते होगे, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो कार्बन के बीच का बोला था, इसलिए हमने कार्बन के अंदर का देखा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है, गिवन स्टेटमेंट पूछा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास पेंट, आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रांच के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। अगर आपको, आप देखना नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट होंगे तो आप मॉलिक्यूलर किससे कर लोगे, वेट से कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ लिखे दे रहा हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रांच के, है ना। तो तो आप क्या देखना, इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो आप किससे देख लेना, मॉलिक्यूलर वेट से देख लेना, मतलब मास नंबर से देख लेना।
और अगर क्या होगा, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे, तो आप क्या देख लेना, आप देख लेना ब्रांच से। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से देख लो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, तो आप ब्रांच देख लो। जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया, उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा ब्रांच, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना कम हो जाएगा। तो देख लो आप, यहाँ पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन, सीधी सी बात है। तो ब्रांच बढ़ते जा रहा है नियोपेंटेन, एन पेंटेन ऐसा होता है, आइसोपेंटेन आप जानते हो ऐसा होता है, और नियोपेंटेन तो आप जानते हो ऐसा होता है ना। आइसोपेंटेन ऐसा, नियोपेंटेन ऐसा, तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख लो, ब्रांच बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट टू क्या दे रखा है, अब देखो, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल शेप ऑफ स्फेरिकल दिस स्मॉलर सरफेस, सही बात है भाई। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया कम होते जाएगा, वंडर वाल्स फोर्स का इंटरेक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स वीक हो जाएंगे, सही बात है। और लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी है। तो इसका एसर्शन मतलब बोथ स्टेटमेंट क्या है इसके, करेक्ट है। तो ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है, वंडर वाल्स फोर्स कम लगते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांचिंग से कम हो जाता है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अपन आगे बात करेंगे।